दोस्तों का मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और डीएमआरसी के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एडवांस का जो एक टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। सबसे पहले मैं इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊंगा, उसके बाद में जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं जो डीएमआरसी में आए हुए हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए हैं और लोको पायलट एग्जाम में हुए हैं, पिछले जो एग्जाम हुई थी उनमें, वो सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले तो देखो त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। नाम से ही आपके समझ में आ रहा है कि तीन कोणों का मापन। तीन कोण किस में आएंगे अपने पास में? तीन कोण आएंगे त्रिभुज में। चार कोण किस में आएंगे? चतुर्भुज में। अब त्रिभुज भी देखो कई टाइप के होते हैं। त्रिभुज भी आप देखोगे तो एक त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु। एक त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है, विषमबाहु। एक होता है कोण के आधार पर, जैसे एक 90 डिग्री से अगर कोण कम बनाओगे आप तो न्यून कोण बनेगा, 90 डिग्री से अधिक है वो अधिक कोण बनेगा, और एक 90 डिग्री कोण जो बनता है वो बनता है समकोण। क्या बनेगा? समकोण। जिसमें आप ये बना रहे हो ये समकोण है। अब समकोण में ये देखेंगे ये कितना बन रहा है अपने पास में? थीटा है। अब थीटा इसी को लेके चलना है, इसको भी ले सकते हो आप, ये डिपेंड करता है कि कौन सा दे रखा है आपको। तो 90 डिग्री के सामने आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या बनेगा अपने पास में? कर्ण बनेगा। जो थीटा है कोण है इसके सामने जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा अपने पास में? लंब बनेगा। और ये जो अपने पास में ये कौन सा बच जाएगा? आधार बच जाएगा। ये दो चीज़ों का ध्यान रख लेना, बाकी क्या बच जाएगा? आधार। अगर आप इसमें छोटा सा एक और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें अगर ये दे रखा है इसमें ये थीटा कह रहा है तो इस समय ये क्या बनेगा? लंब बनेगा। और ये 90 डिग्री यानी ये क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। और ये इस समय क्या बनेगा? आधार। अब जरूरी नहीं कि ये जो लंब होता है ये आधार बनता है, क्योंकि ये लंबवत तो दोनों चीज़ें, ये भी है और ये भी है। आधार और लंब आपस में चेंज हो सकता है। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा यानी 90 डिग्री कोण के सामने ये बनेगा। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है? पाइथागोरस का मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके बनेगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर किसके बनेगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप जब भी आपको जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये दे रखा है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये अपने पास में जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, अब इसमें लंब स्क्वायर निकालोगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, अगर आधार स्क्वायर निकालोगे तो ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा। इसका ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसके ट्रिपलेट, जिस पर अभी जितने भी एग्जाम हुए इन पर क्वेश्चन आते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब यही होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पाइथागोरस को अपन ट्रिपलेट बोलेंगे। ट्रिपलेट जितने भी बनते हैं सारे के सारे मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले देखो विषम संख्याओं के ट्रिपलेट बनते हैं, यानी आप अगर ये 3 लेके चलते हो इसमें तो इसके आगे वाली भुजा कौन कौन सी बनेगी? वो बनेगी 4 और कितनी बनेगी? 5। यानी अगर इसमें आप ये 3 ये 4 या 3 ये 4 ये दोनों चेंज हो सकता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण बनेगी, ये हमेशा कितना बनेगा? 5। उसके बाद में अगला कौन सा बनता है? 5 का। अब 5 का ट्रिपलेट कौन सा बनेगा? 12 और 13। उसके बाद में एक अगला आता है इसमें 7 का। 7 का कितना बनेगा? 24 और कितना बनेगा? 25। आगे आता है 9 का। 9 का कितना बनेगा अपने पास में? 9 का कितना? 40 और 41। 11 का कितना बनेगा अपने पास में? 60 और 61। देखो अब ये कैसे याद रहेगा वो देखना। आगे और भी बनते हैं जैसे 3 4 5, ये तो बेसिक है, बेस है अपने। इससे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये 6 8 10 हो जाएगा, 3 से कर दोगे 9 12 15 हो जाएगा, 4 से कर दोगे 12 16 और 20 हो जाएगा। ये आगे कितने भी बना सकते हैं अपन। अभी याद कैसे रखेंगे वो देखना। कई बार मान ले भूल भी जाते हैं इसमें, तो आपको क्या करना है, ये 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर करना 9, 9 में 2 का भाग देना कितना? 4.2। तो आगे की दो भुजाएं बनेगी वो किसके बीच में बनेगी? 4.2 है, मतलब किसके? 4 और 5 है, इसके बीच में कितना आएगा अपने पास में? 4.5। यानी 4.5 से पहले कितना? 4 आएगा, बाद में कितना आएगा? 5 आएगा। अब जैसे 5 का बनाते हैं अपन, तो 5 का कितना बनेगा? 25। 25 में 2 का भाग दोगे तो कितना बनेगा अपने पास में? 12.5। यही है। अब इससे पहले भुजा कौन सी? 12 आएगी, उसके बाद में कौन सी आएगी? 13। इसके बाद में 7 9 11 इनके सारों के बना सकते हैं। ये विषम संख्याओं के। एक आता है सम संख्याओं का। सम संख्याओं का जो बनता है वो बनता है 8 15 17। ये भी काम आता है काफ़ी जगह। 8 15 17। एक अभी जो आ रहा है कई कई किस एग्जाम में पूछा गया है 20 21 और 29।
ये आपको ध्यान रखने सारे के सारे। ये ट्रिपलेट है अपने जितने भी है। अब इनके ये काम कैसे आएंगे, ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, वो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा। पहले अपन थोड़ा बेसिक समझेंगे। ट्रिपलेट सारे नोट कर लेना। 3 का कितना है, 4 5 है, 5 का 12 13 है, 7 का 24 25 है, 9 का 40 41 है, 11 का 60 61 है। वो 2 ये अलग से अपने पास में। अब देखना आगे, ये ट्रिपलेट जो अपन ने दे रखा है इसका अप्लाई कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन से समझ पाएंगे अपन। उससे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा त्रिकोणमिति में साइन थीटा कोस थीटा वगैरह कैसे क्या बनते हैं। तो ये आपको छोटी क्लास में पढ़ाया आपने, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का से समझते हैं। सबसे पहले ये क्या बनता है अपने पास में, साइन थीटा। साइन थीटा यानी कितना है, लंब बटा करण है। लंब बटा करण लिख सकते हैं इसमें, ये आगे काम आएंगे आपके। उसके बाद में आगे वाला कितना बनता है, कोस थीटा बनता है। कोस थीटा कितना, आधार बटा करण है। उसके बाद में एक कौन सा बनता है अपने पास में, टेन, यानी टेन थीटा कितना आ रहा है इसमें अपने पास में, लंब बटा आधार। इससे आगे 3 तो ये हो गए, 3 इसी से बनेंगे जो इसके अपोजिट होंगे, व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल होंगे। साइन का उल्टा कितना बनता है अपने पास में, कोसेक बनता है। कोसेक यानी करण बटा लंब होगा। उसके बाद में कोस है, कोस का उल्टा कितना बनता है अपने पास में, सेक थीटा। ये कितना, करण बटा आधार हो जाएगा। टेन का उल्टा कितना बनता है, कोट। ये कितना बनेगा, आधार बटा लंब। ये आपको याद रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद तो देखो टाइप बनेंगे इसमें, टाइप वाइज होंगे। और कुछ एक स्पेशल अपन थीटा बराबर 45 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगा के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। एक और होता है टेन का। अपन टेन को कितना लिख सकते हैं, साइन बटा कोस। ये भी काम आएगा तो आगे बता देता हूँ इसको। और इसका अगर उल्टा करोगे तो कोट बनेगा अपने पास में। कोट कितना आएगा, कोस, और बट्टे में कितना आएगा, साइन थीटा। तो ये कोट थीटा हो जाएगा। और ये अपने पास में कितना आ जाएगा, टेन थीटा। अब थीटा की अगर वैल्यू दे रखें तो ट्रिपलेट कौन कौन से बनेंगे अपने पास में, वो देखते हैं पहले। थीटा की वैल्यू पर क्वेश्चन अपन बनाएंगे। जैसे पूरी एक टेबल बनती है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, उसके ऊपर। उससे पहले एक ट्रिपलेट देख लेते हैं कि 30 60 45 इनके सारे। जैसे अपन सबसे पहले ये देखते हैं, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो आपको ये तो पता ही है 90 होता है, तो ये कितना बनेगा, 60। अगर इसी से आप ये देखोगे तो 30 के सामने, ये पूरा बताऊंगा आया कैसे आगे, पहले अभी तो ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ये 30 60 90 का अगर ट्रिपलेट देखोगे, 30 के सामने 1 आएगा, 60 के सामने √3 आएगा, और 90 के सामने कितना, 2 आएगा। उसके बाद में अगला बनता है 45। ये 45 है। एक देखो ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास में कि कोई भी एक त्रिभुज दे रखा है, उस त्रिभुज में अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, कोण छोटा है तो उसके सामने की भुजा छोटी होगी। जैसे 30 60 90 में सबसे बड़ा कोण 90 है तो सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। इन 60 और 30 में छोटा 30 है तो 30 के सामने छोटी भुजा कितनी, 1 होगी। और 60 है तो ये कितनी बनेगी, √3। 45 45 ये दोनों बराबर है तो ये कितना, 1 1 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, √2 बनेगा। उसके अलावा भी देखो एक इसमें पूछा जाता है, ये हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपके पास में। उसके बाद में 15 75 90 का ट्रिपलेट बनता है, वो भी देखते हैं। 15 और 75 का ट्रिपलेट कौन सा होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एक बार जब क्वेश्चन कराऊंगा तब ये आपको रिकॉल करवा दूंगा मैं। ये 90 है अपने पास में, ये कितना है, 75 है। अब आप देखोगे 90 के सामने, 15 के सामने और 75 के सामने कौन कौन सी भुजा बनती है। 15 के सामने जो बनेगी वो √3 -1 बनेगी, 75 के सामने √3 +1, और 90 के सामने कितनी बनेगी, 2 √2। इससे आप क्या कर सकते हो कि आपको टेबल जो दे रखी है उसमें 0 15 45 60 90 उसके मान दे रखे होंगे, कभी भी साइन 15 का मान नहीं देगा, वो आपको इसी से निकालना पड़ेगा। जैसे साइन 15 का मान पूछ रहा है, लाल बट्टा कक्का से आपने देखा ये कितना बन रहा है अपने पास में, लंब बटा करण बन रहा है। तो लंब कितना है इसमें अपने पास में, लंब दे रखा है √3 -1, करण कितना दे रखा है, 2 √2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे कोस थीटा का मान यानी कोस 15 निकाल सकते हो, टेन 15 निकाल सकते हो, 75 भी निकाल सकते हो। 75 में इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लंब कौन सा मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, यानी इसमें लंब कितना आ जाएगा, √3 +1 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसमें करवा दूंगा आपको। वैसे ये तरीका जो होगा वो a+b वाला फॉर्मूले से होगा, जो कि आपको याद नहीं रखना है। ये कुछ अपन ने पढ़े हैं जिसमें लाल बटा कक्का वाला कंसेप्ट बता दिया, ट्रिपलेट बता दिए मैंने सारे के सारे इसमें आपको, ठीक है। अब उसमें इस पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन करवाता हूँ इसमें आपको, देखना। सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि कोस है, कोस थीटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। कोस थीटा आपको दे रखा है जैसे 17, और ये दे रखा आपको 15, यानी 17/15 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपको बढ़ाना है ये 15/17 दे रखा है।
इससे आपको टेन थीटा का मान निकालना। तो टेन थीटा का मान कैसे निकालोगे वो देखना। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये कोस बनता क्या अपने पास में, आधार बटा करण। क्या बनता है, आधार बटा करण। अभी अगर ट्रिपलेट बनाओगे तो आप ये थीटा अगर लेके चल रहे हो तो आधार कितना है इसमें 15 है, करण कितना है 17 है। आपको ये ट्रिपलेट याद रखना चाहिए, या आप 17 का स्क्वायर करके, करण का स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके माइनस फिर रूट करना पड़ेगा, या 8, 15, 17 का ट्रिपलेट से आप अगर निकालना चाहो तो ये कितना बनेगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है इसमें 8 है, आधार कितना है इसमें 15, तो ये कितना बन गया 8 बटा 15 बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन में एक पूरी सीरीज कराऊंगा आपको, जिसमें अपन सारे टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है वो करेंगे कंप्लीट। आगे वाले वीडियो में इसमें जो पहला टाइप अपना बेसिक हुआ है उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं 5 से 6 टाइप आपको कंप्लीट करवा दूंगा।